बहुत अच्छा गुण है। सतयुग में तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, त्रेता में यज्ञ करने से जो फल भगवान देते हैं, द्वापर में परिचर्चा ध्यान जप करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वो केवल नाम भगवान का लेने से कलयुग में अनायास परमात्मा उस चीज को दे देते हैं। और इस चीज का तो अपने यहाँ उदाहरण है। हम और आप सब बड़े भाग्यशाली जीव हैं। अपने यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं है ता गांव में सिद्ध बाबा नहीं हुई, कोई सिद्ध बाबा। हमारे यहाँ तो बाबा मंगलदास ईमानदारी से बता कौन सी यज्ञ करी, कौन सी तपस्या करी, कौन सा यजन किया, कौन सी समाधि में गई, सब किया। लेकिन सबसे पहले क्या किया? सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राम राधे श्याम 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 जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कृते यत् ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतौ मखै द्वापरे परिचर्याया कलौ तत् हरि कीर्तना। सार्वभौमी महाराज राजर्षि परीक्षित ने जब ये सुना कि इसमें एक बहुत अच्छा गुण है, भगवान के नाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी इसके समय में, तो इसको रख लेते हैं अपन। और 4 प्लॉट काट के दिए इनको कि 4 जगह पे रहो आप। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। द्यूत बोलते हैं जुआ को। महाराज कहते हैं कि जहां जुआ हो वहां तुम रहो। पानम, पानम माने सुरापानम, मदिरा पानम, जहां शराब पी जाती। जो लोग शराबी हैं तो शराब में तुम नशे के रूप में विराजित रहो। स्त्रियः, ये जो एक शब्द लिखा है स्त्रियः, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या संतों ने की है कि जहां पर स्त्रियों को काम भाव, केवल काम भाव से देखा जाए और ऐसे पुरुष और स्त्रियां जो केवल एक दूसरे को काम और वासना से ही देखें, या तो जहां व्यभिचार हो, अनैतिक वातावरण जहां पैदा होता हो, ऐसे स्थान पर कलयुग को बैठा दिया कुत्सित काम के रूप में। चौथा स्थान दिया हिंसा। सूना, सूना माने होती है हिंसा, जहां निरपराध जीवों को मारा जाता है अकारण। देखो हिंसा कई प्रकार की होती है। एक तो कर्म से हिंसा हो जाती है। हम शक्तिशाली हैं और कोई कमजोर आ गया और 2-3 थप्पड़ मार दिए अकारण, ये हिंसा हो गई। इसे कहते हैं कर्म से हिंसा करना।
और एक दूसरी हिंसा होती है वाणी से हिंसा करना, किसी कमजोर को अकारण बिना गलती के और गाली देने लगी, अपमान कर रहे हैं, ये वचन से हिंसा हो गई। केवल मारना हिंसा नहीं होती कि किसी को जिन माने हत्या करना ही हिंसा हो, और एक होती है मन से हिंसा। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, वो हमें अच्छा नहीं लगना तो मन में देंगे गाली कि या तो ये मर जाए, जाके घर के चूहे सो, बेकार काम है जाए, उपद्रव हो जाए, मानसिक हिंसा हो गई। तो जहां निरपराध जीवों के साथ हिंसा हो वहां कलयुग वास करता। जब ये 4 स्थान कलयुग को दिए तो कलयुग ने सोचा कि 4 स्थान दिए हैं, राजा न तो निरपराध जीवों को मारता है, तो राजा पे अब मैं अधिकार कैसे जमाऊं? राजा न जुआ खेलता है, राजा न मदिरा पान करता है, व्यभिचार करने का तो प्रश्न ही नहीं, और जब तक मेरा अधिकार राजा पे नहीं होगा तो मेरा रहना ही बेकार है। तो हाथ जोड़ करके और कलयुग कहने लगा, महाराज एक स्थान और दे दो, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। तो राजा के मन में न जाने क्या बात आई, तो सोना दे दिया, सोने में रहो तुम। और जैसे ही सोने में रहने को स्थान दिया, कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ और उसने देखा कि राजा की खोपड़ी पे सोने का मुकुट रखा है, तो सबसे पहले वहीं प्रवेश कर गए। सोने में गए, फिर बुद्धि में आ गए, और कलयुग को स्थान देख के राजा तो चले गए। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो एक प्रश्न करते हैं। वेद का एक मंत्र है, वेद शुक्ल यजुर्वेद का, उस मंत्र में लिखा है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखापि देमः। इस मंत्र में लिखा है वेद में कि भगवान को वास है कहां? हिरण्य, हिरण्य माने सोना। और परीक्षित जी ने किसको भेज दिया सोने में? कलयुग को भेज दिया नहीं? तो ये दोनों विसंगति कैसे हो गई? तुलसी कबहु की रही सके रवि रजनी एक ठाम। सोने में पहले से ही वेद भगवान बताते हैं कि भगवान का वास है, और परीक्षित जी ने भेज दिया कलयुग को। तो संत कहते हैं कि जो धन, जो स्वर्ण सद्मार्ग से आया हो, सत्कर्म से कमाया गया हो, उसमें तो भगवान निश्चित रूप से रहते हैं। लेकिन जो स्वर्ण असत मार्ग से, अधर्म से कमाया हो, उसमें रहता है कलयुग। तो इसका मतलब है कि परीक्षित जी के माथे पर जो मुकुट था उसमें अधर्म था, अधर्म से कमाया। परीक्षित जी अधर्मी थे कि नहीं नहीं, परीक्षित जी तो धर्मात्मा राजा थे, लेकिन ये जो मुकुट था वो परीक्षित जी का नहीं था। जब इनके बाबा भीमसेन, कृष्ण भगवान और अर्जुन तीनों गए, जरासंध को मार करके लाए, इनका मुकुट जरासंध का था, जो आज परीक्षित जी ने अपने शीश पर धारण किया था। और जरासंध तो अत्याचारी राजा था। और आज कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया। और आगे गए तो भूख और प्यास लगी। भूख और प्यास से पीड़ित
एक मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। राजा ने प्रणाम किया और मुनि महाराज से कहा, महाराज मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, आप जल देंगे मुझे? लेकिन ध्यान में पहुंचे हुए महात्मा ने सुना नहीं, थोड़ी जोर से बोले, महाराज मैं राजा परीक्षित आपको प्रणाम करता हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है, जलपान करने के लिए कुछ है क्या? लेकिन महाराज, मुनि महाराज ने फिर भी नहीं सुना। बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष के सहारे से उठाया और महाराज के गले में डाल दिया, चले गए। उन मुनि महाराज के बालक ने देखा कि हमारे पिता जो अनुष्ठान में थे उनके गले में सर्प पड़ा हुआ है। देखो सामान्य दृष्टि से देखें तो सर्प मरा हुआ डाल के चले गए तो कौन सी आपत्ति आ गई, श्राप काय को दिया? साधनाएं कई प्रकार की होती हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। एक बात कहूं मैं आपको, हम जिन बाबा मंगलदास की पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, जयकारा बोलते हैं, अगर जा नाम बे नहीं लेते तो एन ईमानदारी के बताओ बे आज क्या कर रहे होते? सोचो आप, तो फिर जा नाम के डर पाने लग रहे अपने। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तीन शब्द प्रचलन में आते हैं, एक पूजा, उपासना और साधना। देखो कथा तो बहुत लेट है, पर आए अपन बैठे ही जाई को कछु कतन छींके चलेंगे और कितों तो दो चार मोती मिल जाएंगे, बहते उठा लेंगे, गहराई में जाएंगे। तीन शब्द प्रचलित हैं, पूजा, उपासना और साधना। अपन अपने माता पिता के चरण वंदन करते हैं, गुरुजनों के, परिवार में ज्येष्ठ पुरुषों के अपन चरण वंदन करते हैं। रास्ते में जा रहे हैं और कोई बड़ा मिल गया, राम राम साहब ये कर लिया, इसको क्या कहते हैं? पूजा। ये क्या चीज है? पूजा। दूसरे को अपने व्यवहार से प्रसन्नता देना, आनंद देना, सुख देना, ये है पूजा। हम आए मंदिर में, बाबा के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ के नमस्कार किया, हनुमान जी महाराज को, माता मैया को, सिद्ध बावन सबको हमने उनकी पूजा की। तो पूजा के बहाने हम कोई एहसान नहीं करते किसी पर। पूजा के बदले में हमें उनसे कुछ मांगने का अधिकार नहीं है। ये तो पूजा हो गई। और पूजा के कई प्रकार हैं।
जैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, जरूरी नहीं है कि पूजा हाथ जोड़ के हो। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी कैसे? गालियां देकर के। एक भक्त पैदा हुए हैं, भीमा नदी के किनारे रहते थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिष्ठा करवाई। और भगवान की जब प्रतिष्ठा हुई तो भगवान की मूर्ति तो आपने देखी होगी, मेरे कन्हैया कैसे हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। हनुमान जी से कहते हैं आप और हम सब टेढ़ी टांग बारे। अरे हनुमान जी की टांग तो सूधी कर दी भरत जी ने, बाण से टेढ़ी करी और फिर अपने आशीर्वाद से सूधी कर दी। सही टेढ़ी टांग तो जब बंसी वारे की है, वो कभी सूधी ना हुए। तो उन्होंने प्रतिष्ठा कराई, रोजाना दर्शन करते। और उन्होंने एक साहित्य लिखा है, उनमें एक श्लोक लिखा है, बड़ा सुंदर लगता है। वो कहते हैं कि अरे भक्तों, इस गली से मत आना, मायाति पांथा। पांथा माने राहगीरो। अरे राहगीरो, अरे भक्तों, मायाति पांथा पथि भीम रथ्या। इस भीमा नदी के किनारे पे आने वाले राहगीरों, इधर होके मत आना। क्यों? कि किशोर कह कोपित माल नीला। एक किशोर है, एक नव नवाया बालक है। कैसा है बालक? कि तमाल नीला, नीलो रंग है बाको, न तो गोरो है वो और न कारो। तो वो क्या करता है? तो वो आगे लिखते हैं कि पिन्यस्त हस्ते नितम बिंबे। वो ऐसे खड़ा है, एक कमर पे हाथ है, एक में मुरली, अपनी कमर पे हाथ रख करके खड़ा हुआ है, टेढ़ी कमर करके। तो वो कैसा है? कि धूत, वो चोर है। धूत माने गाली है, धूर्त, गाली दे रहे हैं भगवान से। धूत समाकर्षित चित्त वित्तम, तुम्हारे मन रूपी धन को छीन लेगा, तुमसे लूट लेगा। ये धूर्त है, ये चोर है। तो गोपियां रोजाना गाली देती कन्हैया से, और उन गालियों को सुनकर के भगवान प्रसन्न होते। ये भी एक पूजा है। काऊ काऊ बड़े बूढ़े को स्वभाव होता है और मोड़ा मोड़ी ते खिलकोई परवे को। और जब बाबा खिलकोई पकते हैं तो मोड़ा मोड़ी और उदम देते, प्रसन्न होते हैं। जेऊ एक पूजा है। माने पूजा का तात्पर्य क्या है? कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसा व्यवहार, ऐसा कार्य जिससे हम किसी दूसरे को प्रसन्नता दे दें, उसे कहते हैं पूजा। और पूजा में पुजारी को कुछ मांगने का अधिकार नहीं होता। और दूसरी होती है उपासना। उपासना क्या है? कि भगवान के नजदीक बैठना। इसमें उपासना में केवल भगवान से हम प्रेम मांग सकते हैं और कुछ नहीं। तीसरा शब्द होता है साधना। ये जो शब्द है अपना, ये अपने मतलब का है। साधना माने वह कार्य जिसमें हम अपने शरीर को इंद्रियों और मन के सहित किसी एक पॉइंट पर लगाएं, साधने का प्रयास करें।
उसे कहते हैं साधना। साधना के अंतर्गत अनुष्ठान आते हैं और अनुष्ठान में कुछ नियम बढ़ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ जाए अनुष्ठान में। ऐसे अनुष्ठान को ये मुनि महाराज कर रहे थे और इनकी साधना पूरी होने वाली थी। तो साधना कई प्रकार की होती है, वैदिक साधनाएं, पौराणिक साधनाएं और तांत्रिक साधनाएं, अघोर साधनाएं, जिनको अविचार कर्म भी कहते हैं। तो जब हम किसी पवित्र साधना को करते हैं, उस समय कहीं अपवित्र वस्तु हमको स्पर्श कर जाए तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है। और महाराज मुनि ऐसी ही साधना में बैठे थे, परीक्षित जी ने मृत सर्प को डाल दिया तो उनकी साधना नष्ट हो गई। उनके पुत्र को रोष आया और उन्होंने परीक्षित जी को श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। जा, जिस राजन ने मेरे पिता के महाराज के गले में सर्प डाला है, तक्षक सर्प आए से ठीक 7वें दिन बाद उनको दंश देगा और राजा मर जाएगा। जोर जोर से रोने लगे। मुनि महाराज की आंखें खुल गई और कहा, क्या हुआ बेटा कि मैंने ऐसा दंड दिया है? भैया किसको दे दिया? कि आपके गले में सर्प डाल गया था वो राजा परीक्षित। क्या दंड दिया बेटा? कि मैंने 7वें दिन सर्प दंश से मृत्यु होने का दंड दिया है। मुनि महाराज बहुत दुखी हुए। अरे मूर्ख, बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित, छोटे से अपराध के लिए तूने मृत्युदंड दे दिया। समाचार भेजा गया हस्तिनापुर। उधर जैसे ही मुकुट नीचे उतार कर के रखा तो परीक्षित जी को भी बहुत दुख हुआ। सोचने लगे कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं मर क्यों नहीं गया? प्रातः काल होते ही जाऊंगा, मुनि महाराज से वंदन करूंगा, क्षमा याचना करूंगा। पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जला रहे थे महात्मा परीक्षित। उसी समय गुरु महाराज का संदेश आया कि हे राजन, मेरे मूर्ख बालक ने तुम्हें 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश के मृत्यु होने का श्राप दिया है। तुम चाहो तो अपनी मुक्ति का उपाय कर दो। कहू तो झूठी बात कह दो कि अरे लल्ला तो कैंसर है गई, अब ना बच रहो। संत खेमबा की उम्र याद ही रह जाएगी। मौत के समाचार से ईमानदारी से बताओ, आदमी को रात में नींद नहीं आएगी महाराज। और महाराज परीक्षित जानते हैं कि एक तपस्वी ब्राह्मण की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। दुखी होना चाहिए था राजर्षि परीक्षित को, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए। अपने राजा युवराज पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और तन से, मन से और वचन से सर्वस्व का त्याग करके और हस्तिनापुर से इधर को आए अपनी ओर। हस्तिनापुर माने दिल्ली से इधर आए। तो दिल्ली से इधर आए तो आप लोग गए होंगे तो मुजफ्फरनगर मिलता है। मथुरा के उस तरफ मुजफ्फरनगर है और मुजफ्फरनगर से अंदर को जाएंगे तो गंगा मैया मिल जाती है। तो वहां आकर के गंगा मैया के किनारे पर परीक्षित जी बैठे, जिसे आज सुखताल कहते हैं। वहां आकर के बैठे, आंख बंद करके प्रभु के स्मरण में बैठे हैं। कुछ क्षणों के बाद जैसे ही आंख खोली तो हजारों लाखों की संख्या में संत महात्मा मुनींद्र ऋषिंद्र बैठे हुए हैं। सबको धरती पर मस्तक लगा करके राजर्षि परीक्षित ने प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे ऋषि गणों,
जिसको 7 ही दिन में मर जाना है, ऐसे आदमी के लिए क्या तो कर्म करने योग्य है, क्या बात सुनने योग्य है, क्या दर्शनीय चीज है, ये मुझे बता दो, मुझे करना क्या चाहिए। कोई निर्णय नहीं हो पाया। उस सभा में व्यास जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, पाराशर जी बैठे हैं, सप्तऋषि विराजित हैं, समस्त तीर्थ मानव शरीर धारण कर करके विराजित सभी योगींद्र, मुनीन्द्र, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा, सिद्धाश्रम में जितने सिद्ध हैं वे सब वहीं विराजित हैं, लेकिन परीक्षित जी की मुक्ति का उपाय कोई नहीं बता पाया। उसी समय एक शब्द सुनाई दिया, बड़े प्रेम से बोलेंगे, चले आप। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। समझ गए? नारद जी आ गए। नारद जी हैं भगवान के मन। जब भगवान को किसी लीला में मोड़ देना होता है, लीला में गति देनी होती है, तो नारद जी को भेज देते हैं, क्योंकि भगवान के पास मन नहीं है। नारद जी को ही मन कहा है भगवान। अब कौन परीक्षित की नैया को पार लगाए, तो नारद जी को भेजा, और परीक्षित जी की मुक्ति के लिए नारद जी सीधे सुखदेव जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया। सुखदेव जी ने पूछा, जय हो नारद जी, आप कैसे पधारे? कहने लगे, महाराज राजर्षि परीक्षित को 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु होने का श्राप लग गया है, आप पधारें और उनकी मुक्ति का उपाय करें। सुखदेव जी तो बीतरागी परमहंस महात्मा कहने लगे कि मुझे किसी राजा से क्या लेना देना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। नारद जी के तो होश ठिकाने आ गए, कहने लगे अब क्या होगा। ज्यादा कहते हैं तो ये तो जैसे रतिदास बाबा है तैसे ही तो है सुखदेव जी। ज्यादा अगर जिद करेंगे तो श्राप दे सकते हैं। नारद जी बड़ी चिंता में और आने लगे वापस। उनके मन में फिर विचार आ जा कि बुद्धि का प्रयोग करूं, तो नारद जी ने कहा, महाराज ठीक है, आप नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन एक बात है कि क्या कि एक अंधा आदमी है, अंधा, और वो अंधा आदमी बड़ी गति से जा रहा है, और जिस रास्ते पर वो जा रहा है ठीक बीचों बीच उसी रास्ते पर एक बिना घाट को कुआं है, और कुआं के किनारे पे एक आंखों वाला आदमी बैठा है। वो देख रहा है कि वो अंधा आ रहा है, इस कुएं में गिरने वाला है। महाराज अब बताओ कि वो आंधो आदमी बा कुआं में गिर गए हो तो आंखिन बाई कछु पाप लगेगो का? जो देख रहा है उसको वो बचा सकता है? तो सुखदेव जी बोले, हाँ क्यों नहीं, वो तो पाप लगेगा, उसे बचाना चाहिए। तो ठीक है महाराज, हम तो जा रहे हैं, अब ये पाप तुम्हें लगेगा। अरे रुको नारद जी, कैसे?
कि राजा परीक्षित तो अंधा है और इस समय केवल तुम बचाने वाले हो उसे, और कोई दूसरा इस सृष्टि में है ही नहीं। नारद जी तो कह के चले गए। सुखदेव जी ने सोचा कि अब तो चलना चाहिए। कोई पियो रे पियाला, हर समय भगवत ध्यान, भगवत मनन, भगवत चिंतन, भगवत नाम में जिनका मन तल्लीन रहता है, ऐसे सुखदेव जी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेषः। तब तत्र वहां, तत्र माने वहां, अब ध्यान देना, आए नहीं है सुखदेव जी, वहीं प्रकट हो गए। तत्रा भवत, प्रकट हो गए कि हाँ, कौन? के भगवान व्यास पुत्रो। यहां पर भगवान सब दोनों के साथ लगा सकते हैं अपन। कौन प्रकट हुए? कि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी। तब कहते नहीं, समास अशुद्ध हो जाएगा, व्याकरण से अर्थ करेंगे तो क्या होगा कि तब प्रकट हुए कौन? कि साक्षात भगवान स्वयं व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। ऐसी कौन सी आफत आई कि भगवान को व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट होना पड़ा? कि आफत ये आई कि ये जो परीक्षित जी हैं, अभी आप सुन रहे थे कैसे हैं, टेस्टेड भक्त हैं, जन्मजात भक्त हैं, इनकी गर्भ में इन्होंने रक्षा करी। जब अश्वत्थामा के द्वारा अस्त्रमय आक्रमण किया, तब भगवान ने गदा से परीक्षित की रक्षा करी गर्भ में। और अब मंत्रमय अस्त्र का संधान किया है, तो मंत्रात्मक श्रीमद् भागवत का उद्घोष करने के लिए, और मंत्रों के दृष्टा होते हैं ऋषि, तो ऋषि रूप में साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर के आए। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेषः। अवधूत भेष है उनका। अच्छा, लग कैसे रहे सुखदेव जी? कैसे लग रहे हैं? चलो, भेष तो उनका अवधूत हो गया, शंकर भगवान जैसा स्वरूप है, दिगंबर। लेकिन उस समय कैसे लग रहे हैं? तो सूत जी कहते हैं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं समरोत्तमाभा श्यामं सदा वीक्ष्य वयोग्यलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। जिनका दिगंबर स्वरूप, शरीर पर 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा दूसरा वस्त्र नहीं है, वक्त्र विकीर्ण केशम, उनके चेहरे पर उनकी काली काली घुंघराली केश राशि आगे को आ गई है, माने चेहरा पे बाल लटक रहे हैं। प्रलंब बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, आजान बाहु, घुटनों तक जिनके हाथ जाते हैं।
यद्यपि उनका मुखारविंद अलकावली से ढका हुआ है, लेकिन मुखारविंद का तेज उन अलकावली से बाहर झलक रहा है। बाहर तेज दिखाई दे रहा है। इतने तेजस्वी महात्मा जिनका सांवला शरीर है, चौड़ा वक्षस्थल स्थल है, तो इनके पीछे तो हजारों चेला चल रहे होंगे महाराज। कि नहीं है, कोई चेला चेली नहीं है, बच्चे दौड़ रहे हैं। किसी के हाथ में धूल है, नंगा बाबा आया, कोई पत्थर मार रहा है, कोई मिट्टी फेंक रहा है, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। और बच्चों के अलावा और कौन है कि स्त्री नाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन, कुछ स्त्रियां उनके पीछे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्वरूप पर आसक्त हुई स्त्रियां सुखदेव जी के पीछे लग गई। और उसी सभा में आए सुखदेव जी महाराज, जहां राजर्षि परीक्षित बैठे और असंख्य महात्मा बैठे हैं। और जैसे ही सुखदेव जी आए, सब लोग खड़े हो गए। एक महात्मा ने तो बड़े जोर से जयकार लगाई, बोलो सुखदेव भगवान की जय। उस सभा में सुखदेव जी के पिताजी व्यास भी बैठे हुए हैं। सुखदेव जी के बाबा शक्ति महात्मा नहीं रहे, लेकिन उनके पर बाबा पाराशर ऋषि बैठे। उनके पर बाबा के पिताजी वशिष्ठ जी बैठे हैं। उनके भी पिताजी ब्रह्मा जी ऊपर से दर्शन कर रहे हैं कि आज देखो भागवत धर्म का प्रचार होने वाला है। सब खड़े हो गए। जाकर के सुखदेव जी अपने आसन पर बैठे, राजा ने प्रणाम किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवा क्षत्र बंधव। हे भगवान, मुझ जैसे छत्र बंधु के ऊपर आपने कृपा कर दी। नारद जी ने कहा कि पूजा ज्यादा मत करें, अगर ज्यादा पूजा करोगे तो आसन छोड़ के चले जाएंगे, फिर लटक जाओगे तुम। शॉर्ट में पूजा कर ले। अब जो तुम पूछना चाहते हो वो पूछो। तो संक्षिप्त में पूजा करने के बाद सुखदेव जी से परीक्षित ने एक प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न। अथम प्रक्षामि संसिद्धे, अथ प्रक्षामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरो पुरुषस्येतत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। हे योगियों के गुरु, हे परम गुरु, परमहंस चक्र चूड़ामणि महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जिसकी मौत बहुत नजदीक हो, जो मरण धर्मा है, जिसको मरना है एक दिन। म्रियमाण का कितना अर्थ हो गया? म्रियमाण, म्रियमाण का पहला अर्थ होगा जो मरने वाला हो। अपन नित्य बैठे हैं, इनमें से कोई ऐसा आदमी है, स्त्री या पुरुष कोई हो, जो मरने वाला नहीं हो? है कोई? पुरुषस्येतरित कार्यं म्रियमाणस्य, म्रियमाण का मतलब है मरने वाला। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी क्या पूछ रहे हैं कि जो मरने वाला है उसे करना क्या चाहिए? अब बताओ, ये प्रश्न माइक आ जाए तो करोगे? और यही कर्ज है हमारा परीक्षित जी के का, परीक्षित जी का हमारे ऊपर ये कर्ज है, ये ऋण है
कि उन्होंने कदाचित हमारे लिए प्रश्न कर दिया। बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज। कथा का एक नियम है, आप कल सुन रहे थे कि कोई भी कथावाचक जब कथा प्रारंभ करता है तो मंगलाचरण करता है, लेकिन ये प्रश्न ऐसा सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा परीक्षित जी का सुखदेव जी को कि कथा तुरंत प्रारंभ हो गई। नहीं तो आप लोग बहुत कथा सुनते हैं, पंडित जी आएंगे, मंगलाचरण होगा 15-20 मिनट, पर 15-20 मिनट में कीर्तन होगा, फिर धीरे धीरे मशीन गर्म होगी, फिर कथा शुरू होती है कि नहीं। लेकिन परीक्षित जी के प्रश्न से सुखदेव जी को इतना आनंद मिला कि तुरंत कथा चालू, मंगलाचरण भी नहीं किया, प्रश्न और तुरंत उत्तर। बरियाने सते प्रश्न बोल रहे हैं सुखदेव जी, कृतो लोक हितो नृप आत्मवित सम्मतम पुंसा श्रोतव्यादिषु यत्परः। इसका ट्रांसलेशन रामचरितमानस में शंकर भगवान से माता पार्वती पूछती हैं, और तब उनके प्रश्न सुनकर के शंकर भगवान जो कहते हैं वो इस श्लोक का ट्रांसलेशन। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोक पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे राजन, वरीयाने सते प्रश्न। कथा में आपने कल सुना रामचरितमानस और रामायण और श्रीमद् भागवत, ये अमर कथा है। रामचरितमानस का पहला अक्षर कौन सा है? वर्णानाम अर्थ संघानाम, है कि नहीं? रसानाम छंदसामपि। और अब यहां से कथा प्रारंभ हो रही है। सुखदेव जी प्रमुख वक्ता हैं श्रीमद् भागवत के, तो इनके मुख से पहला अक्षर कौन सा निकला? वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। अगर तुलना करेंगे तो सातों दिना की कथा तुलना में चली जाएगी। राजन, तुमने ऐसा प्रश्न किया है जिससे लोक कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। कृतो लोक हितो नृप। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न के उत्तर में एक गंगा तो शंकर भगवान ने भौतिक रूप से प्रवाहित की है, और एक गंगा शंकर भगवान ने भागवत, जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होने वाली है, ये अमर कथा मैं आपको सुनाऊंगा। राजन, ये समझ के चलो कि अब तुम्हारी मुक्ति हो गई। तुमने पूछा कि क्या करनी है, मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, क्या श्रवणी है, उसे क्या सुनना चाहिए। निश्चिंत हो जाओ। अब देखिए दूसरा प्रमाण ये यहां पर सुखदेव जी का मिलता है कि वो भगवान थे। वो कहते हैं अब मैं आ गया।
भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर गीता जी में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मेरी शरण में आ जाओ तो क्या करूंगा मैं? कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। कहते हैं कि मैं भगवान हूं, इसीलिए तेरे पाप ताप सबको नष्ट कर दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं आ गया, मुक्ति की चिंता छोड़ दो, तुम्हारी अधोगति नहीं होगी। उदाहरण दिया सूर्यवंशी राजा खटवांग का, जिन्होंने मात्र 2 घड़ी में अपनी मुक्ति करा ली। तुम्हारे पास तो 7 दिन है राजन, सप्ताहम जीवतावधि, फिर चिंता क्यों करते हो? मुक्ति के लिए चिंतित मत हो। राजन, केवल आपको जिज्ञासु होना है। सिया राम मय सब जग जानी। 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 करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। अब प्रभु कृपा करहु देन राखी। 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 सब तजी भजन करहु देन राती सब तज कज भजन दिन राती। सब तजी भजन करहु देन राती। सब तज भज भजन दिन राती। सिया राम माय सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम माय सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। जोरे निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावय। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। राजन अब तो मौज करो, लेकिन मौज करते करते एक विचार करना। तुमने पूछा है कि मरने वालों को क्या करना चाहिए? अरे राजन, ये जो मरने वाले लोग हैं वो करते क्या?
महाराज उम्र ही थोड़ी सी है, करें का बिचाए। जब तक मोड़ा मोड़ी के ब्याह होते हैं तो न जावे को टाइम आ जाता है। यही तो होता है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ किस धुन में बैठा है बाबरे, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हरि बोल। क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा। क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा। क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा। क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा। क्या लेके तू जाएगा, क्या लेके तू जाएगा। ओ हाथ पसारे सभी लोग जाते हैं। मुट्ठी मारे आया जग में, मुट्ठी मारे आया जग में, ओ मुट्ठी मारे आया जग में, मुट्ठी मारे आया जग में। हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। लेकिन जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, फिर लौट के वहां न आना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार
मात पिता बांधव द्वारा धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव द्वारा धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। लेकिन ये चंद रोज की यारी है, देहेस्तिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्यं जाया सुतादिश सदा ममतां विमुञ्चः। ये चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बिगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर गाना है, सोने वाले जा। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। राजन हम कितना जीते हैं, आदमी की उम्र क्या है, उम्र है क्या? 100 वर्ष मानते हैं अपन, है नहीं किसी की। वेदों में तो लिखा था सतम, माने लिखा है, था नहीं लिखा है। लेकिन ये लागू कब होता था? जब कलयुग का प्रारंभ 5000 करीबन 5500 साल पहले, तब कहते थे कि द्वापर के लगभग अंत में सतम जीवेम सरदा, 100 वर्ष की आयु होती थी। अब तो 60 पे कब टिकट कट जाए भगवान मालिक है। तो यहां सुखदेव जी कहते हैं, राजन ईमानदारी से बताओ आपकी उम्र कितनी है? 100 वर्ष की मान के चलो साहब, अपन तो 100 वर्ष की मान के चल रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन तुम्हारी आधी उम्र तो चोरी है जाती। सुखदेव जी कहते हैं इस बात को कि चोरी हो जाती है आधी आयु। कैसे? कि निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रया माने नींद के द्वारा, ह्रियते माने हरण कर ली जाती है, चोरी कर ली जाती है। कब? नक्तम, नक्त बोलते हैं रात्रि को। 24 घंटा होता नहीं एक दिन में, 12 की मान के चलो रात्रि और 12 का दिन। तो 100 में 50 वर्ष तो रात में सोए में चले गए कि नहीं गए? दिन में सोते बाय मत जोड़ो, क्योंकि कहूं खेत में तो जाते पानी देवे,